हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 5 से MCQs के 9वें भाग के बारे में। देखिए, इस भाग में बात करेंगे हम लोग RT एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। इस वीडियो में आपसे 25 प्रश्नों पर बात होगी और ये जो वीडियोज़ हैं, पिछले 8 वीडियो बन चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 140 प्रश्नों पर बात कर ली है। अगर आपने उनको नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो या आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मान के चलिएगा इस वीडियो से आपको 1 से 2 अंक जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा RT एक्ट 2009 कब लागू हुआ भारत में? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 11 अप्रैल 2007 को या 10 अप्रैल 2011 को। देखिए, भारत में RT एक्ट जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस चीज़ को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सीधे कि RT एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला है RT एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कितने अध्याय हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। देखिए, RT एक्ट 2009 में जो है आपके अध्याय जो हैं ये हैं 7। ठीक है, धारा है आपकी 38। कितनी? 38। अनुसूची है 1। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा को मूल अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? 81वें, 82वें, 83वें, 86वें। देखिए, सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है? 6 से 11, 11 से 14, 6 से 14 या 14 से 18। तो सभी को पता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है और इनकी कक्षा क्या होती है? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। अगला है भारत में RT एक्ट 2009 यानी भारत जो है RT एक्ट 2009 लागू करने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश है? या 2009 हटा दीजिए, केवल इतना पढ़िए, भारत RT एक्ट लागू करने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश है? 111 नंबर का है, 122वें नंबर का है, 134वें नंबर का है या 135वें नंबर का है? तो यह है 135वें नंबर का देश। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। नॉर्वे जो है वो सबसे पहला देश है जिसने RT एक्ट लागू किया था। अगला है RT एक्ट 2009 में धाराएं और सूची कितनी है? 38 हैं धाराएं, 2 अनुसूची। अभी मैंने आपको बताया था धाराएं कितनी हैं? धाराएं हैं आपकी 38, अनुसूची है 1। तो आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है RT एक्ट 2009 लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2010 को, 10 अगस्त 2010 को या 8 अगस्त 2009 को? RT एक्ट लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, अगला प्रश्न है RT एक्ट 2009 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? 4 अगस्त 2010 को, 4 जून 2011 को, 26 अगस्त 2010 को या 20 जुलाई 2009 को? देखिए, RT एक्ट 2009 पर राष्ट्रपति ने शासन जो है 26 अगस्त 2010 को किया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इस समय आपकी राष्ट्रपति थे या थी कह सकते हैं, वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, अगला है 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 51A में या इन सभी में? देखिए, इन सभी में वर्णित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 45 जो है वो आता है राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत और अनुच्छेद 21A जो है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है, यानी आपके ये ऑप्शन सभी सही है। अगला है बच्चों के घर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जो बच्चों के घर होते हैं उनके घरों से जो आपका प्राथमिक स्कूल होगा, प्राइमरी लेवल का जो स्कूल होगा वो 1 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और जो आपका
अपर प्राइमरी लेवल होगा, ठीक है, वो आपका 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका सी सही होगा। प्राथमिक जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर और उच्च प्राथमिक आपका 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अगला है माता पिता का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय भेजना है, किस धारा में वर्णित है? धारा 3, धारा 4, धारा 6, धारा 10। तो ये वर्णित है धारा 10 में। अगला है अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक का वर्णन जो है किस धारा में है? धारा 16, धारा 17, धारा 18 या धारा 19। तो ये वर्णित है धारा 16 में। अगला प्रश्न है बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक दंड पर रोक का वर्णन किस धारा में है? 18 में, 17 में, 20 में, 21 में। देखिए मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण नहीं करना है बच्चों का, इस पर रोक लगाई गई है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। तो ये वर्णित है धारा 17 में। अगला है शिक्षक की योग्यताएं किस धारा में वर्णित है? धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 24। देखिए शिक्षक की योग्यताएं जो है धारा 23 में वर्णित है और शिक्षक के कर्तव्य जो है वो धारा 24 में वर्णित है। अगला है छात्र और शिक्षक अनुपात का वर्णन जो है किस धारा में है? तो देखिए ये वर्णित है धारा 25 में। अगला प्रश्न है चुनाव, जनगणना, आपदा राहत के अलावा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, यह किस धारा में वर्णित है? 26 में, 27 में, 28 में या 29 में। तो ये वर्णित है धारा 27 में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लिखा चुनाव, जनगणना, आपदा के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे काम और भी करने पड़ते हैं। अगला है प्राथमिक लेवल पर यानी प्राइमरी स्कूलों में जो है छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है? 60:3, 60:2, 30:3 या 50:1। देखिए ये होता है 60:2। देखिए अनुसूची 1 में जो है वर्णित किया गया है, एक अनुसूची है और उस अनुसूची में जो है छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में जो है वर्णन मिलता है। तो प्राथमिक लेवल पर जो है 60:2 का अनुपात होता है, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अगला है 200 से अधिक बच्चों पर यानी प्राथमिक लेवल जो होता है उसमें अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो छात्र और शिक्षक अनुपात कितना होगा? 40:1, 30:1, 30:2 या 45:1। देखिए अगर प्राथमिक स्कूल में जो है 200 से अधिक बच्चे हैं तो छात्र और शिक्षक अनुपात होगा 40:1, यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक अनुपात होता है, ये होता है 35:1, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर हेड टीचर की व्यवस्था जो है कितने स्टूडेंट पर होती है? 50 तक, 50 बच्चे हो तब हेड टीचर मिलेगा, 100 से अधिक हो, 80 तक हो या 70 से। देखिए हेड टीचर की व्यवस्था जो है उच्च प्राथमिक लेवल पर जो है 100 से अधिक बच्चों पर की जाती है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो प्राथमिक लेवल होता है अगर प्राथमिक स्कूल में 200 बच्चे हैं तो उस पर जो है एक हेड टीचर की व्यवस्था की जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है प्राइमरी लेवल पर वर्ष में अधिकतम कार्य दिवस कितने होते हैं? तो देखिए ये होते हैं 200, यानी 365 दिन में 200 दिन पढ़ाई होगी। कहाँ पे? कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में। और उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिकतम कितने कार्य दिवस होते हैं? 220, 200, 180, 150। तो मान के चलिए कि प्राथमिक स्तर पर जितना होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये होगा आपका 220। अगला है प्राथमिक लेवल पर न्यूनतम कार्य घंटे एक वर्ष में कितने होंगे? मैंने आपको बताया था 200 दिन होंगे, इंटू 4 कर दीजिए, कितना हो गया? 800। प्राथमिक लेवल पर जो है 800 घंटे पढ़ाई होगी साल में। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है एक साल में कितने घंटे पढ़ाई होगी? 1000 घंटे पढ़ाई होगी। 220 को 4.5 घंटे से गुणा कर दीजिए, आपका ऑप्शन यानी उत्तर आ जाएगा 1000 घंटे। ठीक है। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, शिक्षक के सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे कितने होते हैं? 40, 50, 42 या 45? आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि जो शिक्षक होता है उसको सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना है? 45 घंटे कार्य करना है, यानी आपका ऑप्शन चौथा सही है। इस प्रकार से जो आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आरटीई एक्ट 2009 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।